गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। और मैं वरुण तुलसियान आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो कि 5 अक्टूबर 2021 के लिए एनालिसिस होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, और डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है एंड मैंडेटरी। ये मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, वहाँ पे आपको चेक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर आप देख लीजिए, और डिस्क्लेमर देखने के बाद आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके कोई भी एक्शन लेने से पहले उनसे सलाह लेके ही करें, और अपना होमवर्क ज़रूर करें। तो सबसे पहले चलते हैं आज के चार्ट पे। निफ्टी आज ओपन हुआ 17,615 गैप अप, और लो लगाया उसने 17,580, और हाई लगाया 17,750, और क्लोजिंग हुआ 50 पॉइंट नीचे 17,691। तो कैंडल में इसका थोड़ा सा अपर शेडो बना हुआ है, जहाँ से लगता है कि प्राइस रिजेक्शन हुआ है, और यहाँ पर इसको सेलिंग प्रेशर फेस हुआ है। लेकिन ये 750 से लगभग इसने काफ़ी टाइम नीचे सस्टेन किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि पिछले क्लोजिंग से हम देखें तो हम लगभग 200 पॉइंट तक ऊपर गए थे, और एक बुलिश कैंडल तो बनी है, लेकिन साथ ही में ऊपर शेडो इसका ज़्यादा हो गया, नीचे बॉडी इसकी ऐसे हो गई है, थोड़ा सा नीचे बॉडी की तरफ झुका हुआ है, एक शूटिंग स्टार टाइप, और ऊपर एक कैंडल बनी हुई, लंबा शेडो बना हुआ है। तो मेन अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम कल के लिए, तो 750 से 800 का लेवल कल भी हमने डिसाइड किया था, हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। सॉरी, सैटरडे का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 750 से 800 का लेवल बताया था। उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ही मैंने कहा था कि हम थोड़ा ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे 950 तक, और 950 के ऊपर की दो क्लोजिंग आ गई तो हम थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। तो 750 से 800 के तो रेंज में गया था, लेकिन 750 को पार नहीं कर पाया। फिलहाल फिर भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया, और 200 पॉइंट का इसने ये किया। अब कल का जो फ्राइडे का जो क्लोज था 532, और आज का ओपन था 615, यानी लगभग एक आपका 80 पॉइंट का जो ये गैप है, 80-90 पॉइंट का जो ये गैप है, ये गैप अगर ये फिल नहीं करता है और यहीं से ये ऊपर की तरफ चलता है, तो ये जो गैप हो जाएगा, रन अवे गैप होता है, इसको जो है काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिल जाएगा इस गैप से। अगर ये गैप कहीं फिल करने आया, अगर ये कहीं गैप ये फिल करने आया, गैप ये लेने आया, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये कल या कल ट्यूसडे, कल या वेडनेसडे तक में ये गैप लेने अगर आया, तो वहाँ पर आ करके फिर वापस अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसने एक गैप अप दे करके, और ये गैप को आज इसने फिल नहीं किया है। तो अगर ये गैप मेंटेन रहता है तो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें दिख सकता है। लेकिन अगर ये कहीं ग्लोबल मार्केट्स के जरिए अगर कहीं सेल ऑफ आता है ग्लोबल मार्केट्स में, तो ये कहीं गैप अगर लेने आता है तो 530 तक या 540 तक ये गैप लेने आ सकता है, या 560 तक ये गैप लेने आ सकता है। वैसे तो इसका हाई था 560, और इसका आज का लो है 580, यानी 20 पॉइंट का जो ये गैप रह गया है, ये 20 पॉइंट का गैप को लेने ये आ सकता है। ऑलमोस्ट हुआ था ये गैप अप, लेकिन इसने लो बनाया है 580, तो ये गैप तो इसने आधा फिल किया है, तो 20 पॉइंट का गैप रह गया है। 560 का हाई था और 580 का लो है, यानी 20 पॉइंट का गैप रह गया। तो ये गैप लेने आ सकता है, अगर आया तो। नहीं आया तो 580 और 560 ये हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है अभी। जब तक हम 560 के नीचे बंद नहीं होते हैं, जो कि फ्राइडे का हाई है, 560 के नीचे अब जब तक हम अगर बंद नहीं होते, 557 का जो हाई दिख रहा है, तब तक हमें कोई बेरिशनेस दिखेगी नहीं, और 560 हमारे लिए सबसे अच्छा की सपोर्ट रहेगा। 17,557 से 560, यही 555 से 560, यानी 550 ही ले लीजिए राउंड फिगर।
17,550 के नीचे अगर हम बंद होते तो हम 17,450 और 17,350, 17,300 तक जा सकते हैं। उसके लिए हमें 17,550 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। और अगर कहीं 17,750 के ऊपर जो आज का हाई है उसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हमें 17,900 और 17,950 के लिए प्ले करना है। और 17,950 को क्रॉस करने के बाद 2 दिन क्लोज हो जाते हैं 17,950 के ऊपर, तो हमें 18,200 तक का टारगेट, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है अक्टूबर के लिए, वो मिल सकता है। लेकिन वो फर्स्ट टारगेट कब रहेगा हमारा? जब 17,950 के ऊपर 2 क्लोज हो जाएगा। तब तक के लिए एक टारगेट निर्धारित करके रखा है 18,200 का। अगर वो 17,950 के ऊपर चला जाता है तो हो सकता है। अभी बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है और ये 17,800 आके ऐसा हो सकता है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन इसकी को मैं उल्टा भी रीड कर सकता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन इसी को मैं उल्टा भी रीड कर सकता हूँ कि ये डब्ल्यू शेप भी तो बन रहा है, ऐसा आकर के, ऐसा आकर के। डब्ल्यू शेप तो बुलिश होता है। तो अगर ये 17,950 या 18,000 के ऊपर चला जाता है तो ये हमें 18,500 तक तो कंफर्म आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मतलब एक उल्टा चश्मा है। अगर नज़रिया देखने का आपका ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, और नज़रिया देखने का आपका ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। हेड एंड शोल्डर, जो शोल्डर बनाने राइट में जा रहा है और फिर ये एक इसका यहाँ से वापस एक फॉल ऐसे दे सकता है, ये नेकलाइन को तोड़ के। तो नज़रिया जैसा है, इसको ऐसा समझो, ऐसा समझो, ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल हमारे लिए लेवल्स ज़रूरी है, लेवल्स को फोकस करिए। फिर हम पैटर्न पे फोकस करेंगे कि पैटर्न बनने दीजिए कि ये पैटर्न डब्ल्यू में बन रहा है कि ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर में बन रहा है। तो अभी बहुत हमारे लिए 17,750 और 17,800 ये की रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक हम 17,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करते और 800 के ऊपर क्लोज नहीं देते, जब तक हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है, वो लक्ष्मण रेखा 17,800 की है और वो बरकरार है। जब तक हम 17,800 को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे सस्टेनेबिलिटी के साथ, मतलब लगभग 2 से 3 घंटा, 4 घंटा हम 17,800 के ऊपर मेंटेन रहे और क्लोजिंग देने में सक्षम रहे, तो वो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। और 17,800 के बाद फिर हम 17,950 और 18,000 के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो 17,800 एक लक्ष्मण रेखा है, जो कि सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम आगे का अपना लेवल या आगे का पैटर्न या आगे का दिशा तय करेंगे। पर सबसे पहले कल के लिए 17,800 ज़रूरी है। चांसेस क्या लगता है? चांसेस मुझे 50 से 70% चांसेस यही लगता है कि जा सकता है, क्रॉस हो सकता है। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट चाहिए। अगर थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल जाए तो हम आसानी से पहुंच सकेंगे। और अर्निंग सेशन शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो उसके ब्याह पे भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि आईटी का सीज़न शुरू हो सकता है। आईटी का रिज़ल्ट की वजह से हमें थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखेंगे कैसा रहता है। पर फिलहाल हमारे लिए 17,800 ऊपर में स्टिफ रेजिस्टेंस है और नीचे में 17,560 से 580, 550 से 580 ये जोन हमारे लिए काफ़ी अच्छा मजबूत सपोर्ट है। जब तक हम 17,550 के ऊपर है तब तक हमें कोई डर नहीं है, भय नहीं है। और 17,550 के नीचे जाते ही, क्लोज होते ही हमें 17,450, 17,400 और 17,350 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सबसे अच्छा मजबूत सपोर्ट हमारे लिए 17,200 का है। जब तक हम 17,200 मेंटेन कर रहे हैं, हम इस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस दिन हम 17,200 के नीचे क्लोज होने में सक्षम हो जाएंगे, या 17,200 के नीचे क्लोज हो जाएंगे, 2 क्लोजिंग कंसेक्यूटिव, 2 क्लोजिंग 17,200 के नीचे, उस दिन हम इस ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड से थोड़ा बेरिश ट्रेंड में आ जाएंगे, जो हमें 16,800 से 16,400 तक लेके जा सकता है। तो अभी उसके लिए काफ़ी देर है। अभी मैं सिर्फ एक लेवल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 17,200 हमारे लिए एक लास्ट सपोर्ट है। 17,400 से 17,450
उसके बीच में फर्स्ट सपोर्ट है। 17,300 से 17,350 हमारे लिए सेकंड सपोर्ट है, और 17,200 से 17,250 हमारे लिए थर्ड फाइनल एंड क्लियर सपोर्ट है। इसके नीचे 17,200 के नीचे फिर हम बेयर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऊपर में हमारे पास 17,800 ये आज का हाई 17,750, ये दो हमारे लिए की रेजिस्टेंस है। जब तक हम इसको नहीं तोड़ते तब तक हम आगे का कोई रूपरेखा डिसाइड नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है। देखिए अभी सिंपल एंड एकदम सिंपल और आपको एकदम क्लियर वे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्लियर और सिंपल में मैं आपको क्या बता सकता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दिशा और दशा अगर हम जानते हैं तो हम भगवान हो जाते, हम खुद ही करोड़ों रुपए कमा लेते। हम आपको जो सच है वो बता सकते हैं कि भाई ये लेवल्स ये क्रॉस करे तो हमें ये तक देख सकता है, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी वही फॉलो करता हूँ। और कोई भविष्यवाणी या त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि हम ये बता दें कि भाई कल ऐसा ही खुलेगा, वैसा ही जाएगा और ऐसा ही होगा। अगर होता है और ऐसा कोई बताता है तो वो आपको सबसे बड़ा मूर्ख बनाने वाला इंसान है। यूट्यूब पे हो चाहे कहीं पर भी हो, कोई ऐसा बताता हो कि ऐसा खुलेगा, वैसा जाएगा, ऐसा होगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख बनाने वाला इंसान है मेरी नज़र में। और उसके चक्कर में ना ही फंसे तो अच्छा है। और सिंपल एक लेवल्स को फॉलो करिए, जो लेवल्स आपको गाइडेंस दिया जाता है, चाहे मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू। लेवल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो लेवल्स पे ही सारी ज़िंदगी भी चलती है और मार्केट भी चलता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट एक राइजिंग चैनल में चल रहा है। इसमें भी लगभग आप देख सकते हो क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे को 37,225 पे। हाई था फ्राइडे का 37,299 300 का, और क्लोजिंग हुआ 37,225 पे। आज ओपन हुआ 37,400 पे, जो कि फ्राइडे के हाई से ऊपर ओपन हुआ, और हाई 670 जाके 37,580 पे क्लोज हो गया। तो लगभग बहुत छोटे दायरे में आज चला, और बहुत आज कैंडल तो बुलिश है पर बहुत छोटे दायरे में आज चला है। एक हैमर पैटर्न बना था, मैंने कहा था रिवर्सल हो सकता है, तो रिवर्सल तो हुआ, लेकिन एक छोटा कैंडल बना आज का, कोई ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। तो देखेंगे आने वाले कल के लिए हमें क्या सिग्नल मिलता है इसमें। तो अगर मैं इसमें आपको लेवल बताऊं तो हमें इसमें लेवल मिल रहा है ये, यानी ये लेवल है हमारे लिए 37,800। 37,800 के पार निकलते ही स्पॉट अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है, आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, 37,800 के ऊपर अगर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, तो हमें 38,000 और 38,100 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बशर्ते हमें 37,800 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 37,800 के ऊपर स्पॉट का लेवल बता रहा हूँ, 37,800 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और 37,800 के ऊपर हम सस्टेन कर लेते हैं तो हमें एक ऊपर की तरफ 38,000 और 38,100 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 38,100 के ऊपर फिर हमें 38,400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर ये देखूं तो अब तक हमें जो क्लोजिंग चाहिए, जो हाई चाहिए, लेवल चाहिए इसका, वो 38,112 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। यानी अब तक इसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग मेरे हिसाब से जो लगा है वो 38,170 है। तो 38,200 के ऊपर की जिस दिन भी क्लोजिंग हो जाएगी उस दिन ये बूम बूम हो जाएगा बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर। और अभी नीचे में आपका 37,800 अगर क्रॉस करता है, आधा घंटा सस्टेन करता है, तो 38,000 और 38,100, 38,200, 38,300 हर 100 रुपये में इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। और 38,200 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर बूम बूम 38,800, 39,200 तक जा सकता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में सिंपल है, अगर कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन मिलती है तो आपके लिए सपोर्ट रहेगा, सबसे मेन सपोर्ट फ्राइडे का हाई 37,300, 37,300 के नीचे हमें 37,200 और 37,200 के नीचे फिर हमें जो इसका लो है 36,900 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिंपल है, अगर कहीं गैप डाउन होती है
37,300 तोड़ता है तो 37,200 तक हमें मिल सकता है। 37,200 भी तोड़ता है तो फिर 36,900 तक आ सकता है। और बाय किधर करना है आपको? बाय अगर आपको 37,200 के आसपास आता है तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हो, और अगर 37,800 क्रॉस करता है तब आप बाय कर सकते हो, और सस्टेन करता है 37,800 क्रॉस करने के बाद तो आप बाय कर सकते हो। और बीच में अगर फिलहाल रहता है 37,300 से लेके 37,800 के रेंज में बीच में रहता है तो आप 37,300 250 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक रिस्क लीजिए, और 37,500 से 37,700 के आसपास बेचिए, और 37,700 से 37,800 के आसपास आता है तो वहाँ पे सेलिंग का रिस्क लीजिए। 37,400 से 37,500 में कवर करिए। ऐसे रेंज में अगर रहता है 37,200 से 37,800 के बीच में तो वैसे आप लोअर रेंज की तरफ आए तो बाय करिए, हायर रेंज की तरफ जाए तो सेल करिए। लेकिन 37,800 को अगर तोड़ देता है और सस्टेन करता है तोड़ने के बाद तो 38,000, 38,100, 200, 300 ये 4 लेवल आपको मिल जाएंगे। और 37,200 के नीचे हमें सीधा 36,876 जो इसका लो है, 36,900 वहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है, कोई सुपर साइंस नहीं है, और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि लेवल्स को फॉलो कर देना। अगर हायर रेंज की तरफ आता है 37,700, 800 की तरफ देखिए 800 तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, और 800 का आप इसका पाइवट रख सकते हो। 800 के ऊपर आप इसको डबल बाय करो सस्टेन करने के बाद, 800 सस्टेन करने के बाद आप इसको डबल बाय कर सकते हो, और वहाँ से फिर 38,000 और 38,100, 200 और 300 के लिए प्ले कर सकते हो। और नीचे में 37,300 तोड़ता है तो 37,200 भी तोड़ता है तो फिर 36,900 ये बैंक निफ्टी का लेवल है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और कोई जानकारी हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो। और चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें, और बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के हाथ मिलते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग के व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक नहीं हो रहे हैं, शेयर नहीं हो रहे हैं तो दिल थोड़ा सा दुखता है। ये कोई मैं आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले, और हम मोटिवेट हों तो आपके लिए काम अच्छे से कर पाएँ। तो दिल खुश होता है तो ही काम आदमी मन से करता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब देखूँगा कि मुझे कितना रिस्पांस मिलता है, मेरी कितनी मेहनत का मुझे इनाम मिलता है। तो थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वाचिंग। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, डिस्क्लेमर पढ़े बिना आप कोई भी एक्शन ना ले मेरे बताए हुए व्यूज़ पे। तो उम्मीद है बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेडिंग डे टुमारो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।